तारा याद है कब पंडित जी उसकी कसम दिलवाते हैं, कब दिलवाते हैं? शादी के समय। याद नहीं होगा महाराज, अब उस समय तो शादी में इतने याद ही नहीं था, ऊपर क्या करना। तो सुन लो ये कथा ध्रुव जी की। ध्रुव अटल हैं, आज भी वो ध्रुव हैं, और ध्रुव की साक्षी में जिनका विवाह होता ना, वो विवाह भी ध्रुव रहता, टूटता नहीं। अब आजकल तो महाराज कहते हैं ना, जहां जिसको जो बढ़िया लगा वहीं कोर्ट मैरिज करी। बोले ध्रुव से कौन? अब ध्रुव की साक्षी में नहीं होते तो सब आध्रुव हो जाते हैं। साल 1.5 साल चलते हैं, 2 साल, उसके बाद मम्मी के पास आती, हमने गलती कर दी, अब आप अपने हिसाब से ढूंढो। शिकार जीवन में याद रखिएगा, जो धर्म बनाया गया है, सनातन धर्म बनाया गया है, इसके जो रिवाज बनाए गए हैं महाराज, ये सब ऐसे ही नहीं बना दिए। विवाह के पहले बेटियों को, बेटों को कहाँ ले जाया जाता है? देवी जी के मंदिर ले जाया जाता है। क्यों अभी से नहीं ले जाया जा रहा? जब त्रेता में माँ जानकी मैया आई थी तो पहले कहाँ गई थी? गौरी मंदिर गई थी? नहीं गई। क्यों गई थी? हे माँ, राम जी यदि हमारे योग्य हो तो ही विवाह हो। आपका आशीर्वाद है कि नहीं? तो माँ गौरी मैया ने क्या कहा था? मन जाहि राचे हो मेलाहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही बात गौरी आशीष सुनसिया सहित ही हर्षित तुलसी भवानी हो पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली। माँ जानकी के सामने पार्वती ने आशीर्वाद दिया था, सहज सुंदर। अब सीता जी सोच रही हमें तो श्यामवरे वाले पसंद हैं, वहां पे तो 2-2 खड़े थे, श्याम वर्ण भी और गौरव वर्ण भी। अब सोच रही हैं कि पता नहीं पार्वती जी किसको समझ रही हैं, हमें तो श्यामले वर्ण प्रिय है, अब इन्होंने कहीं गोरे का वरदान दे दिया, फिर तो सब गड़बड़ हो जाए। तो माँ जानकी के पास दोबारा गई थी, माँ जानकी गौरी मैया के पास दोबारा गई थी क्लियर करने के लिए कि माँ ऐसे नहीं मानेंगे, पहले बोल कर बताओ। तब कहा था मन जाहि राचे हो मिलहि सोवर। यहां तक तो ठीक है। फिर सीता जी ने कान लगाया, क्या कह रही? सहज सुंदर सांवरो। जब सांवरे कहा तो सीता जी ने कहा इसका मतलब राम जी मिल जाएंगे। अब कह रही कि होंगे कैसे? बोले सहज सुंदर सांवरो, और क्या होंगे? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। माँ जानकी गदगद हो गई, इतने सारे गुण एक के अंदर, और वो हमारे श्री राघव जी। वरदान जब प्राप्त हुआ तो कहते हैं हंसिए माल खसिए माला मूरत मुस्कानी। पार्वती जी मुस्कुरा गई, मतलब सीता जी समझ गई कि राम जी ही मिलेंगे। ये हमारे यहाँ पर अभी से नहीं, त्रेता से चल रहा है। क्यों ले जाया जाता है? बोले भैया ताकि माँ का आशीर्वाद। अच्छा देखिए, वो जो माँ होती है ना, वो माँ पार्वती होती है, जगदम्बिका जिसको कहा गया। जब विवाह के पहले कोई जाकर माँ से आशीर्वाद लेता है तो वो माँ पार्वती से ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि गृहस्थ की सबसे बड़ी देवी, गृहस्थियों की सबसे बड़ी देवी किसको कहा जाता है? माँ पार्वती। क्यों कहा जाता है? गृहस्थ के सबसे बड़े देवता कौन है? देवादिदेव महादेव। महादेव देवता है और देवी है माँ पार्वती। क्यों है? तो देखो भैया, गृहस्थ में जब आते हो, महादेव के जैसा गृहस्थ देखो। अब गृहस्थ में 5 लोग हैं, मान के चलो आपके परिवार में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 5-7 लोगों के सबके स्वभाव एक से रहते हैं क्या? नहीं रहते। कोई वृंदावन वाले रहते हैं, कोई मॉल वाले रहते हैं, कोई मूवी वाले रहते हैं, कोई कुछ वाले रहते हैं, कोई कहीं वाले रहते हैं। 5 के 5 अलग अलग स्वभाव वाले रहते हैं। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान
हे गोविंद हे गोपाल हे दया हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान हे गोविंद हे गोपाल हे दया हे दया बोलो राधा रमण लाल की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय तो आज ध्रुव जी के ऊपर कृपा की श्री ठाकुर जी के 12 अक्षर मंत्र ने तो मैं बता रहा था कि माँ पार्वती गृहस्थ की सबसे बड़ी देवी है। क्यों बोले गृहस्थ यदि हो तो भगवान महादेव के जैसा। भगवान महादेव का गृहस्थ आप देखिए, स्वयं तो महादेव, क्रोध आ जाए तो तीसरा नेत्र खुल जाए, सब भस्म हो जाए। बगल में बैठी माँ जगदम्बा, उनको भी कम क्रोध नहीं आता है तो सुरों के रक्त का पान करने तैयार हो जाती है। पति पत्नी तो अति भरे हुए क्रोधी में, इनके जो गण है वो भी कम नहीं। माँ पार्वती का वाहन शेर, बाबा का वाहन नंदी। बताओ शेर यदि नंदी को जंगल में देख ले तो छोड़ेगा? सबसे पहले खाएगा, सोचेगा आज तो बहुत दिन बाद मिला है। और उसके भी आगे देखो, इनके जो पुत्र हैं भगवान कार्तिकेय, कार्तिकेय जी का वाहन मोर। और बाबा के गले में कौन रहते हैं? बोले सर्प देवता नागराज। तो मोर यदि सर्प को देख लेता तो चोंच मार मार कर मार देता। फिर भगवान गणेश देखो, भगवान गणेश का वाहन क्या है? चूहा, मूषक। और मूषक को यदि सर्प देखे तो खा जाए। अब है कि नहीं सब अलग अलग स्वभाव वाले, एक शेर, एक बैल, एक चूहा, एक मोर, एक सर्प। किंतु ऐसे विपरीत स्वभाव के बाद भी महादेव को क्या कहा जाता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। और सबसे बड़ा विशेषण क्या लगा है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सदा वसंतम, कौन है सदा वसंतम? जो इनके जीवन में सदा वसंत ऋतु रहती। भाई ऐसा कोई गृहस्थ बता दो जिसके जीवन में सदा वसंत रहता। बोले नहीं, कोई ना कोई चलता ही रहता है विवाद। किंतु एक महादेव ऐसे हैं जिनका जीवन में सदा वसंत है। क्यों है? कि महादेव से पूछा किसी ने कि आपके यहाँ तो इतने झगड़े वाले सारे के सारे, और लिखा हुआ है शिव महापुराण में कि शाम को जब महादेव निकलते ना, शाम के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल में महादेव माँ पार्वती को लेकर निकलते हैं घर छोड़कर। अब घर छोड़कर निकले तो देखो बैल, शेर, चूहा, सर्प, मोर, चाहे तो ये सब आपस में इतना झगड़ा करें कि जब महादेव आए तो पूरी कैलाश पूरी यहाँ अस्त व्यस्त निकले। किंतु ऐसा होता है? नहीं होता। जब महादेव आते हैं ना सब जगह से विचरण करके, तो सारे लोग एकदम मौन होकर क्या कर रहे होते हैं? तो भोले बाबा ने कहा मेरे गृहस्थ में सारे लोग आनंद से, उसका एक ही कारण है कि मैंने इनको सबको सत्संग की माला देकर रखी, नाम देकर रखा है, भगवान नाम देकर रखा है। बोले इनके दिमाग कभी कभी बिगड़ते भी हैं, किंतु भगवान नाम का चाबुक जब इस पर पड़ता है तो ये तुरंत अपनी लाइन पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर भी जब हम नए गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो माँ पार्वती के मंदिर जाते हैं। हे देवी, जैसे आपका गृहस्थ है, जैसे आपको महादेव जैसे पति मिले, शंकर जी के नाम के आगे लिखा जाता ना भोले, तो जैसे आपको महादेव मिले ऐसे महादेव जैसे हमें भी मिल जाए। महादेव का तो तीसरा नेत्र है, किंतु अपने पति के लिए मत मांगना कि तीसरा मिल जाए, खुल गया कभी फिर। ऐसा देना जो सत्संगी हो, जो राम नाम का प्रेमी हो। ओढ़नो बिछाओनो सब राम 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 को। महादेव के जीवन